दोस्तों, अचानक भारत, फ्रांस और यूएई के विदेश मंत्रियों के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, जिसके बाद ही तुरंत इन तीनों देशों ने एक साथ मिलकर एक नए फ्रेमवर्क का ऐलान कर दिया है। और यह फ्रेमवर्क मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ साथ वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके जरिए भारत ने चीन और अमेरिका दोनों को काफी बड़ा झटका दिया, जिसने इन दोनों सुपर पावर देशों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अब भारत, फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर क्या बड़ा करने वाला है और क्यों इतने बाकी देशों को चौंका कर रख दिया है, इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन सभी बातों के बारे में विस्तार से। दरअसल भारत, फ्रांस और यूएई के विदेश मंत्रियों ने फोन पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण बातचीत की, जिसके बाद इन तीनों देशों ने एक साथ मिलकर फैसला किया कि हम एक नए ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क का निर्माण करेंगे, जिसमें भारत, फ्रांस और यूएई एक साथ मिलकर ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में अपने ही साझेदारी को बेहद मजबूत करेंगे। वहीं पर यह कदम इतना महत्वपूर्ण है कि इसने बड़े से बड़े देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस नए ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के तहत तीनों देश सबसे पहले ऊर्जा और रक्षा और फिर तकनीकों के क्षेत्र में अपनी साझेदारी मजबूत करेंगे, जिसका मतलब यह है कि यूएई भारत और फ्रांस की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाएगा। और साथ ही यह दोनों देश यानी कि भारत और फ्रांस ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो कुछ भी विकास करेंगे वह यूएई के साथ साझा करेंगे। बिल्कुल यही चीज भारत तकनीक के साथ भी हासिल करेगा। बिल्कुल यही चीज भारत तकनीक के साथ भी करेगा, यानी कि अगर कोई टेक्नोलॉजी फ्रांस में विकसित की जाती है तो उसका ट्रांसफर भारत और यूएई के साथ भी किया जाएगा, ताकि यह देश भी उसका फायदा उठा सके। इसके अलावा डिफेंस को लेकर तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक खास सहमति बनाई कि हमें डिफेंस के क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो हम लगातार बिगड़ते और अस्थिर होते वैश्विक हालातों में भारत, फ्रांस और यूएई मजबूत और स्थिर देशों के तौर पर बने रहेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई भी परेशानी ना आए, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में डिफेंस सेक्टर का एक काफी बड़ा योगदान होता है। ऐसे में अगर भारत, यूएई और फ्रांस के बीच में डिफेंस के क्षेत्र में एक कॉमन लिंक हो जाए तो हमें राफेल विमान साफ तौर पर नजर आएगा। जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना मौजूदा समय में 36 राफेल विमान ऑपरेट करती है, तो वहीं भविष्य में भारत ऐसी 36 प्लस 26 अतिरिक्त विमानों के ऑर्डर दे सकते हैं। तो वहीं यूएई ने भी लगभग 80 राफेल के ऑर्डर दिए हैं, यानी कि अगले 5 से 10 सालों में भारत में राफेल फाइटर विमानों की संख्या बड़ी आसानी से 150 के पार हो जाएगी और यह 200 तक भी पहुंच सकती है। मतलब इनके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट की भी जो रिक्वायरमेंट होगी उसे पूरा करने के लिए काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना पड़ेगा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भारत, फ्रांस और यूएई ने एक साथ मिलकर एक नए राफेल कंजोयम का निर्माण किया है। ऐसे में तीनों देशों का यह ट्राइलेटरल सोर्स भी हमारे रीजन में इन सभी राफेल विमानों की मेंटेनेंस और इनके स्पेयर पार्ट सप्लाई चेन को बनाने की जिम्मेदारी उठाएगा, जिसमें भारत और यूएई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई यह फोन कॉल कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद अनाउंस किया गया यह नया ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क भविष्य में कितना बड़ा बन सकता है। इतना ही नहीं, इस नए संगठन और साझेदारी के ऐलान से चीन और अमेरिका दोनों ही काफी परेशान हैं, क्योंकि जहां एक तरफ ये दोनों देश वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी बात को साबित करने के लिए लड़ते हैं, तो वहीं दुनिया भर में ज्यादातर देश एक स्वतंत्र ब्लॉक का निर्माण करते जा रहे हैं, जिसमें यूएई, फ्रांस और भारत का यह ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क सबसे पहला और मजबूत कदम होगा, जो एक नए और स्वतंत्र वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया को ले जाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में यह खबर निकलकर सामने आई थी कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपने इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग देने के लिए तैयार हो गया है।
साथ ही अमेरिका भी भारत को लुभाने के लिए अपने कानूनों में बदलाव कर रहा है ताकि वह भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर सके। लेकिन अब अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए ब्रिटेन की चिंता बढ़ने लगी है कि कहीं अमेरिका रोल्स रॉयस के हाथों से अरबों डॉलर की इंजन डील ना छीन ले। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोल्स रॉयस ने इस इंजन डील को हासिल करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है, जिससे अमेरिका तो क्या खुद भारत भी हैरान है, क्योंकि रोल्स रॉयस भारत को जो टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है वह अमेरिका से काफी सुपीरियर है। ऐसे में अपने पार्टनर के रूप में भारत को जल्द से जल्द किसी एक देश को चुनना होगा। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं। दरअसल अमेरिका द्वारा भारत की इंजन डील हथियाने के लिए बढ़ते कदम को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने यह बयान दिया कि वह भारत के इंजन प्रोग्राम के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर यानी कि एक भरोसेमंद साथी हो सकते हैं, जो न सिर्फ भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग देंगे बल्कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत को इस एडवांस जेट इंजन की आईपीआर भी मिलेगी। आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिना उसके भारत को इंजन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर विकसित करेगा। उसे सही मायने में स्वदेशी इंजन नहीं कह सकेंगे। ऐसे में ब्रिटेन की रोल्स रॉयस का यह बात खुलकर कहना कि वह भारत को आईपीआर देने के लिए तैयार है, अमेरिका की तरफ से ऑफर दिए जाने वाले किसी भी ऑफर से कई गुना ज्यादा अच्छा बन जाता है। दोस्तों, रोल्स रॉयस भी विश्व की कुछ शीर्ष इंजन निर्माता कंपनियों में से एक है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो शायद विश्व में बेहद ही कम देशों के पास है। साथ ही रोल्स रॉयस जापान और इटली के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट भी बना रहा है, जिसके लिए एक 6ठी पीढ़ी का जेट इंजन बनाएंगे। ऐसे में रोल्स रॉयस अगर भारत को इस इंजन की टेक्नोलॉजी ऑफर करता है तो यह अमेरिका के GEF-14 इंजन के मुकाबले कई गुना अच्छा ऑफर होगा। साथ ही रोल्स रॉयस भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और आईपीआर भी देगा। मतलब ब्रिटेन का ऑफर कई मायनों में अमेरिका से कई गुना अच्छा है। वहीं ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर भारत अमेरिका के इंजन को क्यों चुनेगा जब ब्रिटेन उसे अमेरिका के मुकाबले इतना अच्छा ऑफर दे रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका भी लगातार अपने कानूनों में बदलाव करने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि अमेरिका भी यह बात अच्छे से समझता है कि पहले भारत के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब भारत के पास इस 110 किलो न्यूटन ग्लास के जेट इंजन को विकसित करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 से 4 विकल्प मौजूद है। ऐसे में अमेरिका दादागिरी दिखाकर भारत को अपने हित की डील ऑफर नहीं कर सकता और साथ ही कंपटीशन बढ़ने की वजह से अमेरिका को अब सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी की भारत को ऑफर करना होगा, वरना भारत के पास ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकल्प मौजूद है। खैर, अमेरिका के लिए 110 किलो न्यूटन ग्लास के फाइटर जेट को विकसित करने की यह डील अब काफी तीखा मोड़ ले चुकी है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे में सीधे भिड़ने को तैयार है। और आगे अब यह टक्कर हमें नए ऑफर्स और इन देशों के टॉप ऑफिसर की तरफ से हाई लेवल इंडिया विजिट के रूप में देखने को मिलेगी। देखा जाए तो यह सब भारत के लिए अच्छा ही है, क्योंकि इससे भारत को सबसे बेस्ट डील मिल सकेगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।